ईद की नमाज को लेकर मेरठ पुलिस का फरमान, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर साधा निशाना। रमजान का पाक महीना खत्म होने को है और ईद आने वाली है। ऐसे में ईद के दिन सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर सोशल मीडिया पर विपक्षी नेताओं ने सत्ता पक्ष को घेर लिया है। दलील दी जा रही है कि जब सड़क पर होली खेली जा सकती है तो ईद के दिन सड़क पर 10 मिनट के लिए नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है। दरअसल भारत में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हमेशा से हो हल्ला होते रहा है, जिसके बाद प्रशासन मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देता है। यूपी के मेरठ से भी ऐसी खबर है कि वहां के मुसलमानों को ईद के दिन सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने की हिदायत दी गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईद को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। मेरठ पुलिस ने इसको लेकर फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ईद की नमाज सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसके पासपोर्ट भी रद्द किए जाएंगे। मेरठ पुलिस के इस फरमान पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऑरवेलियन 1984 की ओर पुलिसिंग। लोगों का मानना है कि जयंत के इस ट्वीट का मतलब यही है कि कहीं न कहीं वो मेरठ पुलिस के इस फरमान के खिलाफ है। जयंत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा पुलिसिंग या शासन व्यवस्था वैसी हो गई है जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल की उपन्यास 1984 में बताया गया है, जिसमें एक निरंकुश सरकार होती है जो लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखती है और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करती है। वहीं इस पर आजाद पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ANI से बातचीत में कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक होड़ लगी है कि कौन मुसलमानों के प्रति ज्यादा घृणात्मक स्टेटमेंट दे सकता है जिससे उसकी पब्लिसिटी हो और उस पर चर्चा हो। पुलिस कोर्ट नहीं है कि वो किसी का पासपोर्ट रद्द कर देगी या किसी का लाइसेंस रद्द कर देगी। अगर कोई अपराध करेगा और जिस श्रेणी का अपराध होगा उसको वो सजा मिलेगी। सरकार सौगातें मोदी के नाम पर किट दे रही है। क्या यही उसका सच है? सरकार क्या माहौल बनाना चाहती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कल में मुसलमानों को सांस लेने के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी और ऐसा ना हो कि कल कोई कानून बन जाए कि मुसलमान अगर सांस लेगा तो हम उसका सांस लेना भी बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनके अधिकारियों को क्या हो गया है। मेरठ पुलिस के इस आदेश पर वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, इस देश में कैसी मनहूसियत आ रही है, जैसे ही त्योहार आता है उसकी खुशी में विघ्न डालने वाले सक्रिय हो जाते हैं। मेरठ का प्रशासन कह रहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट लाइसेंस रद्द कर देंगे। संभल का प्रशासन कह रहा है कि छतों पर ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी ही रद्द कर दी है। ये कैसी मनहूसियत है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज को लेकर वहां का प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होने देना चाहती है, जिससे कि इलाके में कानून व्यवस्था खराब ना हो और इलाके में तनाव ना फैले। अलग अलग जिले में वहां के प्रशासनिक अधिकारी पीस कमेटी के साथ ईद की तैयारियों और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।